आपने मतदान किया है, सबसे पहले फर्स्ट वोटर हैं। काफी देर से आप खड़े थे यहाँ पे। सबसे पहले समस्त बिहार वासियों को मेरा सादर प्रणाम। और ये हम लोगों का लोकतंत्र है, सबसे बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। हम सभी बिहार वासियों से निवेदन करेंगे कि ये अपने मत का हम जरूर उपयोग करें और कहीं भी हम मत जरूर डालें। बिल्कुल जरूर डालें। जागरूक मतदाता हैं, देखिए ईपिक लेकर के पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या नाम हुआ आपका? नवीन कुमार। नवीन जी, ये बताइएगा कि आप यहाँ पे वोट करने आए, काफी देर से खड़े थे, मन में कुछ बातें तो चल रही होगी, किन विषय को, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया है? राष्ट्रवाद के फलस्वरूप वोट किया है कि हमारा देश और हमारा राष्ट्र तरक्की करे। क्या लगता है, जिस तरह से मतदाता हैं वो सारे काम काज छोड़ कर क्या ये अपील है यूथ से, महिलाओं से? जी जी जी, सभी महिलाओं, बुजुर्गों, मेरे भाइयों और बहनों, सभी से अपील है मेरा कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल, देखिए और भी मतदाता हैं, इनसे भी हम बात करें। भैया ये बताइएगा कि सब काम काज अभी अमित तो आपके किए पास नहीं होंगे। आएंगे और भागलपुर से हमारे संवाददाता शैलेंद्र, लेकिन अभिरंजन जी के पास हम स्टूडियो लिए चलते हैं। और अभिरंजन जी, जो आपने प्रिडिक्ट किया था पहले चरण को लेकर के, जब वो सुबह का ही वक्त था वोटिंग परसेंटेज को लेकर के, आज की वोटिंग परसेंटेज को लेकर के क्या उम्मीद की जाए? आज मुझे लगता है कि 2 से 3% और बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो इलाका है, जिन इलाकों में आज वोटिंग हो रही है, पिछली बार भी इन इलाकों में फर्स्ट फेज की तुलना में, जिसमें हमारी 121 सीटों पर वोटिंग हुई है, उसकी तुलना में इन 122 सीटों पर लगभग 2% ज़्यादा मतदान हुआ था। और इस बार तो चूँकि SIR भी है और भी कई चीज़ें हैं, प्रवासी भी लौट के आए हैं। सीमांचल में मुझे जानकारी मिली है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी काफ़ी बड़ी संख्या में आए हैं जो वोट करने के लिए उत्साह दिखा रहे हैं। तो आज तो मुझे लगता है कि पिछले दिन से 2 से 3% और ज़्यादा उसमें जोड़ लें आप, तो पिछली बार 65 हुआ था, तो इस बार 67 to 68% वोटिंग होनी अभिरंजन जी, इस पर नजर होगी हमारी और आपका प्रेडिक्शन कितना सही साबित होता है। वैसे हम उम्मीद तो यही जता रहे हैं कि ऐसा ही हो। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, देखिए सुबह का वक्त है और ठंड का मौसम है, फिर भी लोगों के अंदर ये जोश दिख रहा है कि वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, जो कि अभी उठने में थोड़ी दिक्कत भी होती है। क्या तस्वीर अभी आप दिखाएंगे दर्शकों को? चलिए शैलेंद्र, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। रवि हमारे साथ मौजूद हैं गया से। और देखिए गया जिला जो है, उसमें जो विधानसभा की सीटें हैं, उसमें सबसे ज्यादा राहुल मुझे लगता है इंपॉर्टेंट जितन राम मांझी के लिए, क्योंकि उनकी समधन और उनकी बहू दोनों ही चुनावी मैदान में हैं। रवि, आपको आवाज मिल रही है? जी जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप वहां की तस्वीरें भी दिखाएं और जरा वो सियासी समीकरण ही बताएं, क्योंकि जितन राम मांझी के लिए बड़ी चुनौती है भाई, वहां पे उनकी समधन भी हैं और बहू भी चुनावी मैदान में है इस बार। जी जी, अब बोध गया इसलिए भी जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहाँ पे जो उनकी अपनी जो जमीन है, इमामगंज विधानसभा, जहाँ से जीतन राम मांझी लगातार जो है वो विधायक बनते रहे हैं। अब चूंकि वो केंद्र में मंत्री हैं, यहाँ से उनकी जो बहू है वो पिछली बार उपचुनाव में वहाँ पे जीती थी, इस बार जो है फिर आम चुनाव में वो हाथ आजमा रही हैं। उनकी जो समधन है 12 चक्की जो विधानसभा है, वहाँ से वो अपनी हाथ आजमा रही हैं। तो लेकिन तमाम जो समीकरण हैं, तमाम लोग अपने अपने मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। लेकिन सबसे खास जो तस्वीर यही है कि यहाँ पे जो लोग जिस उत्साह के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं, जितना उत्साह लोगों में है, आपको बता दें कि ये देखिए एक जो प्राथमिक विद्यालय है, इसमें जितनी जगह हैं, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि देखिए ये पूरी जगह जो है यहाँ पे खत्म हो गई है और गेट के बाहर जो लोग हैं वहाँ तक, बाहर तक लगना शुरू हो गया है। ये जो जबरदस्त तस्वीर है सुबह की, ये उत्साह दिखाता है कि लोग कितना अवेयर हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ठंड है, गया में सुबह सुबह ठंड है, जैकेट भी पहने हैं, टोपी भी लगाया है, लेकिन सुबह सुबह वोट देने के लिए ठंड में जरूर पहुंचे। हाँ बिल्कुल, बिकॉज सुबह में हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, तो हम लोग सोचा कि पहले सुबह में चले जाएंगे तो बेहतरीन होगा, क्योंकि बाद में फिर काफी भीड़ हो जाती है। जी, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वोट पहले कर लें, उसके बाद तमाम जो काम है सुबह सुबह वोट करने के लिए पहुंचे। कितना उत्साह है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? और ये जरा देखिए, पूरे परिवार के साथ जो लोग हैं वो अपना बूथ लगता है कि ढूंढ रहे हैं? नहीं ढूंढ लिया है। ढूंढ लिया है।
पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं एकदम एकदम। सुबह सुबह यहाँ पे। आप पहली बार वोट देना, इससे पहले भी दिया है? नहीं, पहले भी दिया है, दूसरी बार वोट देने हैं। एक युवा जो है वोट देने के लिए पहुंचा है, क्या दिमाग में है, किन मुद्दों के साथ जो है वो वोट दे रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा तो एजुकेशन है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन में हो, और चेंज तो ऑब्वियसली हम लोग भी चाहते हैं क्योंकि बाहर भी देखा है तो वी वांट बिहार टू डेवलप, बस यही दिमाग में है। और हर कोई विकास चाहता है, हर कोई। सुबह सुबह लोग जितनी यहाँ पे तस्वीर दिखाई पड़ रही है बड़ा उत्साह बढ़ाने वाली है। और जो लोग अभी तक घरों में बैठे हैं मैम, सबको क्या कहेंगे? सबको विकास की जरूरत है, एजुकेशन। और कितना वोट देने के लिए निकलना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। नाश्ता उस्ता किया आपने? अभी नहीं? नहीं, कुछ नहीं। पहले मतदान? हाँ, पहले मतदान, ये हमारा हक है। फिर जलपान? हाँ। ये देखिए, और ये जो तस्वीर है यहाँ पे पूरी जो एक परिसर है, और चलिए बिल्कुल आपके पूरा पास परिसर आएंगे। जो है। मनीष सिंह हमारे साथ एलजेपी आरवी के नेता जुड़े हुए हैं। मनीष जी, पहले चरण को लेकर के जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया था, जाहिर सी बात है कि उत्साह, और दोनों तरफ से एनडीए खेमा हो, महागठबंधन, दोनों ने अपने अपने दावे किए कि ये हमारे पक्ष में मतदान हुआ है। आज की अगर बात करें दूसरे चरण की, तो इससे कितनी उम्मीद है? देखिए, निश्चित तौर पे पहले चरण में जो मतदान प्रतिशत बढ़ा उससे हम लोगों की उम्मीद और बढ़ी है। और हमेशा से ये देखा गया है कि पहले चरण के मतदान में जो हवा बनती है और जो माहौल बनता है उसका प्रभाव दूसरे चरण के चुनाव पे पड़ता है। तो पहले चरण के चुनाव में बिहार में एक हवा चली कि लाठी गोली की सरकार, कट्टे की सरकार, और भैया के आबेद शासन में कट्टा सटा के उठा लेंगे। तो इस तरह का जो स्लोगन्स है और जो एक्टिविटीज़ है, जो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थित कार्यकर्ता हैं, लालू जी के लोग जब सड़कों पे उतरते हैं तो उसका कुप्रभाव होता है मतदाताओं पे, और उसके खिलाफ गोलबंदी शुरू होती है। तो बिहार में व्यापक स्तर पे गोलबंदी हुई है ऐसे मतदाताओं को जो अमीर अपनी पेटी बचाना चाहते हैं, गरीब अपनी बेटी बचाना चाहते हैं। तो जो असुरक्षा की भावना उनके अंदर उत्पन्न हुई, उसको लेकर एक व्यापक गोलबंदी है। और निश्चित ही दूसरे चरण के मतदान में 3 से 5% की वृद्धि होगी। और ठीक है ये अमित जी, वैसे तो ये दावे हैं, आप भी दावा कर रहे हैं, तो महागठबंधन की तरफ से भी यही दावा है कि भाई जब भी ज्यादा वोटिंग होती है तो बदलाव की बयार बहती है। दावों में कितना दम है ये हम आगे देखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, और अमित के पास लिए चलते हैं। अमित, क्या कुछ अभी और तस्वीर, क्योंकि देखिए धीरे धीरे मुझे लगता है कि लाइन में, कतारों में जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती चली जाएगी, और लोगों से भी बात करके जानिए जरा बिल्कुल। देखिए, दिन जैसे बिल्कुल सिप्रा, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे यहाँ पे वोटरों की कतार जो है वो लंबी हो जाएगी। और चूंकि न्यूज 18 भी लगातार अपील कर रहा है मतदाताओं से, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर दिखने को मिल रहा है। सारे कामकाज छोड़ करके, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, यूथ हो, ये बताइए, आप लोग वोट कास्ट करने आए हैं। चुनाव प्रचार में तमाम नेताओं को आपने सुना होगा, लेकिन आज मतदान का दिन है, आपका दिन है। क्या मन में मुद्दे लेकर के आए हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट कास्ट करने आए हैं? देखिए, सबसे पहला तो जो मतलब मैटर है वो रोजगार का है, इस चीज़ को लेते हुए, और कानून व्यवस्था को लेते हुए, ठीक है। और जो क्राइम रेट थोड़ा इधर से बढ़ गया है, ठीक है, इस चीज़ को लेते हुए थोड़ा सोच को लेकर के ध्यान में रखे। क्या मन में मुद्दे लेकर के आए हैं वोट कास्ट करने के लिए? क्या देना है बीजेपी को? तो नहीं, किसको वोट देंगे ये नहीं, मुद्दा क्या होगा? काम अच्छा होना चाहिए। काम अच्छा होना चाहिए। काम अच्छा होना चाहिए। चलिए, तो महिलाएं भी आई हुई हैं, इनसे भी हम जरा जान लेते हैं। ये चाची, ये बताइएगा कि आज वोट करने आई, थोड़ा इधर घूम जाइएगा चाची, थोड़ा पीछे। हाँ, सारा काम छोड़ करके आई हैं, जाएंगी वोट करके तब काम करेंगे, घर तब का काम करेंगे। हाँ, तो क्या विषय है मन में, किन विषयों को लेकर के वोट कास्ट करने आई है? कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? बढ़िया विषय है, हम बढ़िया सोच रहे हैं। बढ़िया, जो अच्छा काम करे उन्हीं को चुनेंगे। हाँ, उन्हीं को चुनेंगे। लेकिन आपके अभी सहेली लोग जो है वो आना बाकी है, घर के सदस्य आना बाकी है। सब अपना अपना सुविधा के अनुसार आएंगे। लेकिन अपील क्या होगा न्यूज 18 के माध्यम से कि सब काम छोड़ के पहले मतदान कीजिए? रिकॉर्ड पहले चरण का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। चले, बिल्कुल, तो रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश होगी। और चलिए हमारे साथ अमित बने रहिए, और मधुबनी से हमारे साथ रजनीश भी लगातार जुड़े हुए हैं। और चलिए, इस बीच निर्वाचन पदाधिकारी का क्या एक बयान सामने आया है इस पूरी मतदान की आज की प्रक्रिया को लेकर के। बयान पहले आपको सुनाते हैं। सब जगह चेक पोस्ट लगे हुए हैं, किसी भी तरह का मूवमेंट, इलिसिट लिकर का हो, चाहे किसी भी तरह की अन्य सामग्री का हो, उसका मूवमेंट होने नहीं दिया जाएगा। मतदाताओं को अगर मतदान में व्यवधान करने वाले तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
और सभी फोर्सेस को हिदायत है कि अच्छे से अपनी ड्यूटी करेंगे और किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं कि पूरी तैयारी है और साथ ही साथ न्यूज़ 18 पर जो नज़र है वो भी बनी हुई है और पूरी टीम निर्वाचन पदाधिकारियों की यहाँ पे तैनात है और पल पल की खबर न्यूज़ 18 से ही यहाँ ली जा रही है। और देखिए जो सीधी तस्वीर है वो भी यहाँ नज़र आ रही है। जी, इस तरह का ये नहीं है, लेकिन नक्सल प्रभावित जो पहले के बूथ हैं वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी तैयारियाँ की हैं और बहुत सारे बूथ ऐसे हैं जहाँ पहली बार पिछले 20-25 सालों में 30 सालों में पहली बार वोटिंग हो रही है, क्योंकि उससे पहले उन बूथों को शिफ्ट किया जाता था। और आज वहाँ हमारी पोलिंग पार्टी जब कल रात पहुँची है तो कई सारे बूथ ऐसे हैं जहाँ पे उनका स्वागत किया गया कि इतने समय बाद 25-30 साल बाद वहाँ चुनाव हो रहे हैं, उनको शिफ्ट 20 किलोमीटर हट के जाके जो शिफ्टिंग की जाती थी बूथ की तो वो नहीं है, तो लोग वहाँ खुश हैं और वहाँ वोटिंग की जा रही है। उससे पहले हम लोग सुरक्षा के भी सारे इंतजाम वहाँ पे किए गए हैं, तो लोगों में एक हर्ष का माहौल है, एक फेस्टिव माहौल है और ऐसे जो इस तरह के प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे भी हम लोग के पास अच्छी सूचना है। बिल्कुल, तो देखिए निर्वाचन आयोग ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है और बड़ी उम्मीदें भी है इस बार वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी। एक बार फिर से आपको मधुबनी लिए चलते हैं, रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुबनी की अगर हम बात करें तो यहां से भी कई बड़े जो चेहरे हैं बीजेपी और जेडीयू से वो चुनावी मैदान में उतरे हुए। नीतीश मिश्रा की अगर बात करें तो वो भी यहां से 10 विधानसभा की यहां पर मधुबनी की सीटें हैं। सीधे रजनीश आपके पास आते हैं, आप जिस बूथ पर मौजूद है क्या वहां कतारें बढ़ी हैं, लाइनें लगी हुई हैं? देखिए राहुल, सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं वो हम एक बताना चाहते हैं कि हमने कई इलेक्शंस कवर किया है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा अंतर मुझे ये दिखा है कि एसआईआर के बाद कोई ऐसे वोटर नहीं मिले हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम काट दिया गया है। तो ये जो बातें हैं जो बीते दिनों की हो गई है। अब तक हमने कई बूथ पर लोगों से बातचीत की है, लेकिन ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि मेरा नाम काट दिया गया है। तो एक अच्छी तस्वीर है, सुबह का वक्त है और देखिए सभी को पहले ही पर्ची दे दी गई है और सभी कतारबद्ध होकर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। मधुबनी में कांटे की टक्कर है। बता दें आपको 2 मंत्री की प्रतिष्ठा जो है दांव पर है। और बता दें आपको कि नीतीश मिश्रा झंझारपुर से हैं और इसके साथ साथ परिवहन मंत्री शीला मंडल जो फुलपरास से हैं, और इसके अलावा कई पूर्व मंत्री हैं जो मैदान में हैं और वोटर्स को पता है कि किसे वोट करना है। ये बताइए कि सुबह का वक्त है, काफ़ी अच्छी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छी लग रही है कि हम लोग की सरकार बदलने की चाहत में है। कहाँ रहते हैं? हम यही कोतवाली चौक पे रहते हैं। चलिए और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि भीड़ अच्छी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या अच्छी संदेश देना चाहिए? बहुत अच्छी बात है ना कि वोटिंग करने के लिए आप लोग आए। हाँ तो अच्छी बात ही है। और लोग आए वोटिंग करने के लिए। हाँ, रिकॉर्ड बने कि नहीं? हाँ रिकॉर्ड तो बनना चाहिए। पिछले चुनाव में वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा था, आज भी इस बार बढ़ा है। अच्छी रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा सब कुछ। हाँ हम लोग जो है ना एक समाज में रहते हैं, एक साथ जीते हैं, सब कुछ अच्छा। जैसा क्या मुद्दा रहेगा आपका? सर हमारा मुद्दा तो क्या है कि वो सब रोजगार, रोजी रोजगार। अब हम लोग तो उम्र नहीं है कि नौकरी करेंगे, बाल बच्चा जो है। ये लोग हैं और लगातार हम दिखा रहे हैं कि बूथ संख्या 63 और 61 है और भीड़ बढ़ती जा रही है। ये सुबह का वक्त है, गुलाबी ठंड है और हल्की हल्की ठंड का एहसास करते हुए लोग